हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मार्केट में पेशेंस की और छुपे हुए शेयर्स को देखेंगे, समझेंगे और इस पेशेंस के माध्यम से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन का रिसेंट वीडियो 2 पॉइंट सिस्टम, MW फॉर्मेशन, MACD, RSI के बारे में डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, समझें, सीखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्राइस सेक्शन की सीरीज है और अभी रिसेंटली जो ये वीडियो ऐड किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप इसका वैल्यू देखोगे और आज सबसे पहले हम सीखेंगे एक स्टॉक है जिसका नाम देखिए, अभी रिसेंटली हमने महानगर गैस और साथ में हमने अशोक लेलैंड के ब्रेकआउट के बारे में बात करी थी और IGL के बारे में बात करी थी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी के बारे में, यानी कि इन्फो एज के स्टॉक को हम काफ़ी टाइम से समझ रहे हैं, इससे काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है, समझी है। अब ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली पे ये स्टॉक 7400 के लेवल से बिल्कुल 3300 के लेवल तक आया था, मतलब अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला था। और इस स्टॉक में जब हमें 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिला तो हमने ये स्टॉक आपको बार बार अलग अलग टाइम पे आपके सामने लेके आए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा 2 पॉइंट सिस्टम क्या है, जरा ध्यान से देखना। 2 पॉइंट सिस्टम में हमारे पास पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 होता है। इक्वल लोज हो या फिर हल्का सा लोअर लो भी हो तब भी चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस की सिचुएशन दिखती है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 अच्छा खासा गैप है, डाइवर्जेंस। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होती है जब यहाँ पे मोमेंटम आता है और उसके बाद जब नेक्स्ट करेक्शन रिजॉल्व होती है तो और भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। यानी कि मई 2023 और अगर यहाँ पे देखो तो ये अक्टूबर नवंबर 2023 और उसके बाद अभी ये रिसेंटली जनवरी की स्टार्टिंग, फरवरी की स्टार्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्शन थी। अब देखिए कितना पेशेंस रिक्वायर्ड है। अगर आप तब से लेके अब तक देखोगे तो स्टॉक ने अपना जो इंपॉर्टेंट मूव है, जो इंपॉर्टेंट जोन में कहूँगा यहाँ पे, इस जोन को वो टच नहीं किया है। लेकिन धीरे धीरे पाथ आपको लग रहा होगा यार ये तो स्टॉक बहुत ही स्लो जा रहा है। अगर मैं इन लेवल से देखूं, मई के लेवल से अगर देखूं, इस जोन से भी देखूं तो ये परसेंटेज बनता है 80%। अभी के टाइम पे ये है 50% पे। अब अगर आप देखो सबसे पहले इसने मूव दिया 20% पे, फिर करेक्शन आई, फिर नेक्स्ट मूव को अगर आप देखोगे तो 30% पे। तो स्लोली स्लोली जा रहा है अपने टारगेट की तरफ। ये है पेशेंस। 1 साल इसको हो चुका है। इस पेशेंस को अगर आप देखोगे, अगर आप इस पेशेंस को रिलेट करोगे तो आप कहोगे यार वाह अमेजिंग। अब आपको यार ये इतनी सिचुएशन, अब ध्यान से देखना, इस स्टॉक की एक एक वीडियो को समझने की कोशिश करना ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ और समझ पाओ। देखिए सबसे पहले जब हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए थे तो आपके सामने डेट थी मई 12 की। आप देख सकते हो प्राइस 4000 भी तक नहीं पहुंचा था। तो हमने जो यहाँ पे आपके सामने प्राइस सेक्शन बना के रखा था कि इस तरीके से रैली, इस तरीके से प्रोसेस यहाँ पे सेटअप होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इसको जरूर देखें। ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे जब ये करेक्शन आ जाती है तो फिर से आता है कि हाँ ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है और ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये करेक्शन है पेशेंस के बाद। ये 4700 का, और अगर मैं प्राइस देखूँ तो नवंबर का है। देखिए अब यहाँ पे naukri.com में नवंबर में क्या प्राइस था ये देखिए, यही था। तो उसके बाद कोई ज़्यादा मेजर फॉल आया नहीं और ये फिर ये कंसोलिडेशन, जब ये कंसोलिडेशन देखने को मिल गया, साथ में वीकली पे ये कंसोलिडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद फिर से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक चर्चा किया आपके सामने, वो कि जनवरी में ही है। अब ये 3 देखिए, आपको क्या वाह क्या प्राइस एक्शन है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और मैं जब भी आपको कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम, यानी कि जहाँ पे वीकली मंथली इनके करेक्शंस, बड़ी करेक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे पेशेंस बहुत सारा चाहिए होता है। कई बार आपको लगेगा कि स्टॉक एकदम रेडी कर गया, लेकिन पेशेंस मार्केट में देखिए पेशेंस का काम है। मान के चलो आपने इसको समझा और आपने इनिशियल एंट्री ले ली इन जोन्स में, यानी कि 3800 के आसपास आपने एंट्री ले ली विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। अब आप सोचिए कितना रिस्क था आपका, आपको यार बहुत कम रिस्क था। और आप गेन देख सकते हो क्लियरली, 3800 से ये कहाँ चला गया आपका, ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट ऊपर चला गया। और रिस्क कितना था, ओनली 600 पॉइंट के आसपास, या फिर मैं कहूँगा और डीप अगर लेके जाओगे तो 700 पॉइंट का। लेकिन गेन देखिए अब आपके पास। लेकिन जब ये अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा आपको यार, लेकिन क्लोज टू द मूविंग, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, इससे आप रिलेट करोगे। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे तैयार होती है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज 200 SMA के आसपास ये टाइम था। और मई 12 को जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए तो यही सिचुएशन बन रही थी उस टाइम पे।
और उसके बाद एक रैली आती है, बड़ी करेक्शन आती है। देखिए जब आपके सामने आप एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चीज़ों को देखते हो तो ये करेक्शन से आपको पता है कि मेरी साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, मेरा स्टॉप लॉस डीप है तो मैं इसको झेल जाऊंगा। फिर देखिए रैली आती है और आज की डेट में एक बढ़िया वॉल्यूम बना है। ये तो एक स्टॉक हो गया। मैं एक दूसरे स्टॉक की तरफ बात करूंगा आपके सामने, वो है महालॉग, यानी कि महिंद्रा लॉजिस्टिक। अब महिंद्रा लॉजिस्टिक के शेयर को आप देखने की समझने की कोशिश करना। अब ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया था और कई बार आ चुका है। ये मंथली चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा तो आप देखिए, आप इसको रिलेट करना, समझने की कोशिश करना। ये जो हम वहाँ पे देख चुके हैं ना, किस पे, नौकरी पे, इन्फो एज पे, वो अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। जैसे हमने क्या कहा था, वहाँ पे तो इक्वल लेते, यहाँ पे क्या लोअर लो के साथ डाइवर्जेंस बना और पॉजिटिविटी आई और कंसोलिडेशन चल रही है, देख रहे हो। अब आपको लग रहा होगा यार ये स्टॉक भाग गया, अभी ज़्यादा भागा नहीं है, ऑल्दो हम इस स्टॉक की चर्चा पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट ये कंसोलिडेट कर रहा है। और हमारे जिस कंसोलिडेशन लेवल से ये पे है, ये यानी कि ये जोन, जो भी ये जोन है, वहाँ से हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमें पता है भाई हमारा स्टॉप लॉस क्या है कि नहीं है। तो अगर यहाँ से इस स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये जाता 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, अगर ये यहाँ से इस जोन तक जाने की कोशिश करता तो आपको पता है आपका रिस्क कितना है। अब आपको यार ये तो आज की इस हफ्ते में इसने बड़ा मूव ले लिया, ये भागने लग गया, तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा। देखिए ये देखिए, अब इसकी चर्चा अभी हमने रिसेंटली कई बार पहले भी कर रखी है, अभी रिसेंटली फिर हमने अभी इसकी चर्चा करी थी, और आपने वीडियो देखा या नहीं देखा वो देखिए, 430 के लेवल पे था। अभी अप्रैल 2 को ही चर्चा करी थी, यानी कि पिछले हफ्ते इसमें हमने बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करी थी, जिसमें ये भी एक स्टॉक था, और महिंद्रा लॉजिस्टिक को ही देख सकते हो। मैं आपको वीकली चार्ट पे फिर से ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे इसके करंट टाइम पे जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं। देखिए किसी भी स्टॉक में हमको अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें बड़े वॉल्यूम्स एक्टिव आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसमें कोई बड़ा प्लेयर उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। देखिए बड़ा प्लेयर मतलब बड़ा वॉल्यूम, बड़ा प्लेयर छोटा वॉल्यूम से रिलेशन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई बड़ा वॉल्यूम बना है तो इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर की एक्टिविटी है। देखिए कुछ बड़ा ट्रांजैक्शन वहाँ पे हुआ, ये देखिए, देख रहे हो ना। तो पिछले कुछ टाइम में जो ये जोन है, अगर मैं ये कहूँ ये जोन है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि क्या गतिविधि आपको देखने को मिल रही है, क्या एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन है, डाइवर्जेंस बन चुका है और उसके बाद कुछ बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, तो वैसे स्टॉक्स को अपनी रडार पर जरूर रखें। और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाने में कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपको दिख रहा होता है। हाँ, इसमें अगर कोई चीज़ होती है तो होती है पेशेंस की। तो स्मार्ट मनी की कॉन्सेप्ट में जब भी इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा तो व्हाट इज स्मार्ट मनी, अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको, व्हाट इज स्मार्ट मनी, आप क्या कहोगे? कहोगे यार स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा, मोटा पैसा। मोटा पैसा कैसे दिखेगा? बड़े वॉल्यूम से। सिंपल सी बात है भाई, चाहे किसके पास कितना भी बड़ा पैसा, अगर किसी स्टॉक में हम किसी बड़े पैसे की एक्टिविटी देख रहे हैं तो मतलब कोई बड़ी ट्रांजेक्शन दिख रही है, हमें बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, बड़ा पैसा। तो वॉल्यूम का रोल यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अब ये महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को देखिए, मैं फिर से आपको बार बार यही कहता हूँ कि देखिए ऐसे स्टॉक्स आपको मैं इसलिए कहता हूँ कि टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, बिल्कुल ही दूर रहें। जब आप ऐसे स्टॉक्स को खुद देखते हो, समझते हो और उसमें पेशेंस के साथ बने रहते हो तो आपको पता है यार ये स्टॉक तो क्या ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ से दे सकता है और किस तरीके से यहाँ पे पॉजिटिविटी है। अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरा रिस्क कितना है। ठीक इसके अपोजिट क्या होता है कि जब आप टिप्स या रिकमेंडेशन पर भरोसा करते हो तो फिर आपको वो लर्निंग वाली चीज़ों से आप दूर हो जाते हो। मतलब मान लो आपने स्टॉक को बाई किया 440 पे, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस था 340 पे, आपने 100 पॉइंट का रिस्क लिया। अभी हम पॉजिटिविटी की सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिविटी की सोच रहे हैं कि भाई ये स्टॉक इस तरीके से मूव करेगा। अब इस स्टॉक ने यहाँ पे ये जो है आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और एक काइंड ऑफ डबल बॉटम सिचुएशन बना दिया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, आप निकल गए। अब आप सोचोगे यार ये तो मैं निकल गया, लेकिन आप उससे क्या सीखे, उससे निकल गए। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन पे काम करोगे तो क्या होगा, सिंपल, आप ब्लेम करोगे जहां से आपने टिप ली है। लेकिन जब आप खुद की एनालिसिस से काम करते हो तो आप क्या लगेगा वहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या गलती करी, क्या मैं यहाँ पे इस डबल बॉटम में मुझे कुछ बफर रखना चाहिए था नीचे, या सिचुएशन को क्लोजिंग प्राइस को देखना चाहिए था। इस तरीके से कुछ ना कुछ आप सोचोगे वहाँ पे कि हाँ व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से मैं आपको दूर रहने को कहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने को कहता हूँ। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।